बाहें पसारे, तुझको पुकारे देश तेरा। सन 1961 में एक फिल्म आई थी जिस देश में गंगा बहती है। इसका एक गीत था, आ अब लौट चले, नैन बिछाए बाहें पसारे तुझको पुकारे देश तेरा। स्वर्गीय मुकेश जी के द्वारा गाया गया और राज कपूर पर फिल्माया गया ये गीत आजकल प्रदेश में चल रहे पंचायती राज के तहत जिला परिषद काम करने वाले कर्मचारियों पर फिट बैठ गया है। कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू ने इन कर्मचारियों को समझाया था कि आपदा के दौर में और तमाम राहत कार्यों में इन लोगों का अहम रोल रहेगा, इसलिए वे अपनी अपनी ड्यूटीज पर लौट जाएं। लेकिन कोई भी नहीं माना था। जब समझाने से बात न बनी तो सुक्खू सरकार ने इतना सा हड़काया कि काम पर लौटे नहीं तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। 2 दिन पहले करीबन 167 जूनियर इंजीनियर की सेवाएं समाप्त करने का ऐलान हुआ और साथ में ये भी कहा गया कि अब अगला नंबर पंचायत सेक्रेटरियों का लगेगा। नतीजा ये हुआ कि दफ्तर छोड़कर सड़क पर बैठे लोगों की दफ्तर वापसी का दौर शुरू हो गया। सोलन जिला के तमाम जई फिर से ड्यूटी बजाने शुरू हो गए और सबसे बड़े जिला कांगड़ा में भी 5 जूनियर इंजीनियर्स ने अपने अपने दफ्तर में ज्वाइनिंग दे दी है। ये अलग बात है कि इस मुद्दे पर राजनीति जस की तस जारी है और सियासत की चक्की में कुछ आंदोलनकारी लोग बराबर पिस रहे हैं तो कुछ लोग इस चक्की से किनारा कर गए। भाजपा जिसके सत्ता काल में ये लोग चीखते चिल्लाते थे, तब भाजपा के नेताओं को इनकी आवाज़ें नहीं सुनाई दिया करती थी। अब अपनी विपक्ष वाली सियासत के दौर में भाजपा नेताओं के कानों में भी ये शोर उन्हें संगीत की तरह सुनाई दे रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर बिंदल अब ये कह रहे हैं कि हिमाचल में काला अध्याय लिखा जा रहा है। कांग्रेस को याद दिलाया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव में उसने घर घर जाकर गारंटियां दी थी कि हम 4700 कर्मचारियों को विभाग में मर्ज कर देंगे। अब कांग्रेस को कुछ नजर नहीं आ रहा। सवाल उठता है कि अगर कांग्रेस इनके साथ अभी बेइंसाफी कर रही है तो भाजपा ने अपने सत्ता काल में कौन सा इंसाफ इन लोगों के साथ कर दिया था। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस भी सियासत के इस हमाम में बेपर्दा बैठी हुई है। कांग्रेसियों ने भी इन लोगों को चुनाव से पहले ये भरोसा दिलाने में कोई कमी नहीं रखी थी कि कांग्रेस की सरकार आएगी, वे भी उनकी ज़्यादा सगी होगी। अब कांग्रेस की सरकार क्या कर रही है ये भी लगातार वायरल हो रहे उन वीडियोज से पता चल रहा है जो सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेसी नेताओं ने इन आंदोलनरत कर्मचारियों के साथ बैठकर आश्वासन देते हुए बनवाए थे। कर्मचारी भले ही काम पर लौटना शुरू हो गए हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या कांग्रेस पर इन कर्मचारियों और इनके परिवारों का दिल एक बार फिर से उस तरह से लौट पाएगा जिस तरह से भाजपा से दिल भरने पर इन्होंने अपना दिल कांग्रेस के साथ लगाया था। खैर, अब इसे पुनः बेरोजगार होने का डर कहें या फिर अपने परिवार को रोजी रोटी से जोड़े रखने की चाहत, आंदोलनकारी इसी गीत के बोलों की तरह रोजगार के देश यानी पंचायती राज व्यवस्था की तरफ लौटना शुरू हो चुके हैं। रोजगार तो रोजगार ही है, फर्क इतना है कि कोई सरकार में रोजगार ढूंढता है तो कोई सरकारी रोजगार। खुद देखिए ना, सीपीएस वाले रोजगार के लिए सरकार अदालत में पहुंची है। गरीब जरूरतमंद कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। मनीष कौल, ब्लैक एंड व्हाइट न्यूज। देश के प्रतिष्ठित भूषण ज्वेलर्स इस फेस्टिवल सीजन में ग्राहकों के लिए लाए हैं गोल्ड फेस्टिवल धमाका। इस योजना के अंतर्गत ग्राहकों को आभूषणों की खरीद के साथ साथ लाखों रुपए के आकर्षक इनाम जीतने का भी मौका है। इसमें पहले इनाम के रूप में 100 ग्राम सोने का सेट, दूसरा इनाम 50 ग्राम सोने का सेट और तीसरा इनाम 25 ग्राम सोने का सेट है। इसके अतिरिक्त आप जीत सकते हैं 25 चांदी के गिलास, 25 चांदी के कटोरे, 25 गणेश व लक्ष्मी की मूर्ति और 25 चांदी के सिक्के। इतना ही नहीं, हर 50,000 की खरीद पर आकर्षक उपहार भी दिया जा रहा है। योजना 15 अक्टूबर से शुरू हो रही है और 15 दिसंबर तक चलेगी। तो इस गोल्ड फेस्टिवल धमाका का लाभ उठाने के लिए पहुंचे भूषण ज्वेलर्स के लोअर बाजार सोलन स्थित शोरूम में।